नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज दिन भर में 21 अप्रैल को 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 5 बड़ी अपडेट आई हैं आप सभी के लिए। रात 7 बजे जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को लेकर। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर बकाया 8,200 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि को वसूलने के लिए निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। यदि आप भी डिफॉल्टर हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 1 लाख रुपए से अधिक के बकायेदारों पर भूमि वसूली अधिनियम यानी लैंड रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति नीलाम की जाए। तो हरियाणा सरकार ने यह सख्त कदम उठा लिया है और यदि आप डिफॉल्टर हैं 1 लाख या उससे ज्यादा की आप पर रिकवरी बाकी है तो आप पर अब नियम लैंड रिकवरी एक्ट लागू होगा और इसी के तहत आपकी संपत्ति नीलाम की जाएगी। यह बड़ी खबर आई है और जिन उपभोक्ताओं पर 1 लाख रुपए से अधिक का बिल बकाया है उनकी अचल संपत्ति को जब्त कर नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन स्थायी रूप से पीडीसीओ काटे जा चुके हैं उन्हें अगले 15 दिनों के भीतर अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा। यानी आपके पास है 15 दिन। बिजली निगम, चाहे आप उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से आते हो या दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से, पूरे प्रदेश में वसूली के लिए एक आक्रामक विशेष अभियान अब चलने वाला है सरकार की तरफ से। ऊर्जा मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि वसूली की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वसूली प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी होनी चाहिए। सरकारी राजस्व को दबाकर बैठने वालों के खिलाफ अब कानून अपना काम करेगा। प्रदेश में बिजली निगमों का घाटा बढ़ रहा है जिसका मुख्य कारण सालों से लंबित पड़े बिल हैं। 8,200 करोड़ रुपए की बकाया राशि के कारण बुनियादी ढांचे के विकास में बाधा आ रही है। सरकार अब इस राशि को वसूल कर बिजली व्यवस्था को और दुरुस्त करने की योजना बना रही है। तो आप सभी के लिए हरियाणा सरकार बिजली विभाग सख्त हो गया है। यदि आपका कनेक्शन कट चुका है, आप डिफॉल्टर हैं, 1 लाख से ज्यादा का बकाया है, तो हरियाणा सरकार और बिजली विभाग के सख्त आदेश के बाद अब आपकी अचल संपत्ति की नीलामी होगी और उसी नीलामी के माध्यम से सरकार या बिजली विभाग रिकवरी करने वाली है अपने राजस्व की। जो आपने बिजली यूज की है और आपने उसका पैसा नहीं दिया है, अब लैंड रिकवरी एक्ट के माध्यम से आपकी अचल संपत्ति की नीलामी होगी और उसी से वो पैसा वसूल किया जाएगा। तो आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। हमारा काम है आप तक सरकार की या हरियाणा की खबरें पहुंचाना और ये पहली बड़ी खबर आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए जरूरी खबर है। बता दें कि हरियाणा में निजी बस यानी जो प्राइवेट बस संचालकों की मनमानी और रियायती पास धारकों को बस में न चढ़ाने की शिकायतों पर सरकार ने अब सख्ती दिखा दी है। हरियाणा सरकार परिवहन आयुक्त हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से आज 21 अप्रैल 2026 को लेकर एक लेटर जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि स्टेज कैरी स्कीम 2016 की शर्तें नियम के पालन न करने के संबंध में यह आदेश दिया गया है।
इसमें कहा गया है कि राज्य के निजी स्टेज कैरिज संचालक स्टेज कैरिज स्कीम 2016 के अंतर्गत निर्धारित शर्तें और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि इसमें कुछ बिंदुओं के अनुसार 10/3/2017 के अनुसार बिंदु संख्या 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि परमिट धारक छात्रों तथा कंसेशनल या मुफ्त पास धारकों को अपनी बसों में उसी प्रकार ले जाने के लिए बाध्य होगा जैसे हरियाणा रोडवेज करती है अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी अन्य प्रावधान किए जाएं। वर्तमान में मुफ्त या रियायती यात्रा के पात्र व्यक्तियों की सूची संलग्न है। इस उद्देश्य के लिए कोई सब्सिडी दे नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर आई है कि हरियाणा की जो प्राइवेट बसें हैं उनमें भी जितनी भी सुविधाएं किसी भी बस पास को लेकर है या किसी भी यात्री को लेकर है, कोई भी सुविधा हरियाणा रोडवेज की सरकारी बसों में मिलती है तो हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार प्राइवेट बसों में भी मिलती है। लेकिन प्राइवेट बसों वाले ये सुविधा नहीं देते हैं तो सरकार इस पर सख्त हो गई है। यदि कोई ऐसी सुविधा नहीं देता है प्राइवेट संचालक यानी स्टेज कैरिज के तहत जो बसें चलती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर है, परिवहन आयुक्त कार्यालय ने निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के सभी निजी स्टेज कैरिज संचालकों को हरियाणा रोडवेज की तरह ही सभी श्रेणी फ्री और कंसेशनल पास धारकों को यात्रा करवानी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश तुरंत प्रभाव से लागू है, जिसके दायरे में प्रदेश में संचालित हो रही निजी बसें आएंगी। स्टेज कैरिज स्कीम 2016 की शर्तों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े मौजूदा निर्देशों में अहम संशोधन कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा नए निर्देश जारी किए गए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी प्रमोशनल कैडर में अनुसूचित जाति वर्ग का वास्तविक प्रतिनिधित्व 20% से कम है तो पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरते समय सबसे पहले फीडर कैडर में कार्यरत पात्र अनुसूचित जाति कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक किसी प्रतिनिधित्व में कमी यानी शॉर्टफॉल पूरी नहीं हो जाती। वहीं जिन विभागों या कैडरों में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से 20% या उससे अधिक है वहां पदोन्नतियां लागू सेवा नियमों के तहत सामान्य प्रक्रिया से ही की जाएगी। वहीं सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रमोशनल कैडर में 20% प्रतिनिधित्व की गणना करते समय उन सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो वरिष्ठता सहयोगिता सीनियरिटी कम के आधार पर पदोन्नत हुए हैं, चाहे उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया हो या अपनी योग्यता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त की हो। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा यानी एससी स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार आज से 25 अप्रैल तक अपनी नामांकन पत्र दाखिल करवा सकेंगे। साथ नगर निकाय के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव होने हैं। बता दें कि सोनीपत, पंचकुला, अंबाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, उकलाना, धारुहेड़ा और सापला नगर पालिका में 10 मई को वोटिंग होनी है। 13 मई को रिजल्ट आएगा। चुनाव आयुक्त के मुताबिक पानीपत और करनाल जिला परिषद के 1-1 वार्ड और 12 ब्लॉक समिति सदस्य, 29 सरपंच और 485 पंच पदों के लिए वोटिंग भी 10 मई को होगी। उसी दिन नतीजे घोषित होंगे और 27 अप्रैल नाम वापसी के लिए डेट भी तय कर दी गई है। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए निकाय चुनाव को लेकर। पांचवी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के तहत किए जा रहे
दावे, क्लेम या थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। इसको लेकर बड़ी अपडेट है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर समिता मिश्रा ने हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऑडिट और क्लेम प्रक्रिया के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को निर्देश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा गया है कि योजना के कामकाज में थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयुष्मान भारत प्रक्रिया में कोई धोखाधड़ी न हो। आयुष्मान भारत के तहत सरकारी कॉलेजों और मेडिकल संस्थानों से क्लेम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी जांच के लिए रणनीति बनाई जाए। वहीं कहा गया है कि किडनी मरीजों के लिए क्रॉनिक हेमोडायलिसिस जो एक जरूरी और बार बार होने वाला इलाज है, उसके लिए आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सक्रिय दावा किया जाना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि रेगुलर डायलिसिस की जरूरत वाले मरीज को बिना किसी पैसे की परेशानी के पूरा कवरेज मिले। समीक्षा बैठक में बताया गया है कि हरियाणा ने आयुष्मान भारत और चिरायु स्कीम के तहत लगभग 28 लाख क्लेम निपटाए हैं। लाभार्थियों को 3,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी गई है। राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए क्लेम 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए हैं, जो लोगों में स्कीम के बारे में बढ़ती जागरूकता और उपयोग को दिखाता है। राज्य में 1363 पैनल वाले अस्पतालों, जिसमें प्राइवेट 777, पब्लिक 586 का नेटवर्क है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के संस्थान शामिल हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि हरियाणा में चिरायु योजना और इसके एक्सटेंशन को लागू करके राष्ट्रीय आयुष्मान भारत PMJAY रूपरेखा में आगे बढ़कर काम किया है। इसमें 3 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले परिवार शामिल हैं। इससे राष्ट्रीय पात्रता मानदंडों से परे स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा नेट से भी ज्यादा बढ़ गया है और राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सुनिश्चित स्वास्थ्य कवरेज के तहत आ गया है। पात्र लाभार्थियों के लगभग 1.38 करोड़ कार्ड बनाए गए हैं। तो ये 5वीं और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, छोटी हो या बड़ी, या हरियाणा या केंद्र सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।